नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में मैं आपसे घरेलू हिंसा को लेकर एक खबर जो वायरल हो रही है उसको लेकर बात करना चाहता हूँ। अमेरिका के न्यूयॉर्क में रहने वाली मनदीप कौर जो पिछले 8 साल से अपने पति की प्रताड़ना सह रही थी, हिंसा सह रही थी, उसने 3 अगस्त को आत्महत्या कर ली। और ये आत्महत्या उसने तब की जब वो ये सारी बातें उन सब लोगों को बता चुकी थी जो इसको रोक सकते थे, चाहे उसके सास ससुर हों, चाहे उसके पिता हों या समाज के बाकी लोग हों। पर कहीं ना कहीं वो पुलिस में भी गई, काउंसलर के पास भी गई, पर जैसा कि हमारे यहाँ की आम स्त्रियां होती हैं और ख़ास करके भारतीय स्त्रियां, वो कई बार घरेलू हिंसा को ये समझती कि पति का अधिकार है और वो सोचती हैं कि इसको माफ़ कर दो, ये इसके बारे में बोलो मत और बाद में सब ठीक हो जाएगा। तो मनदीप कौर को भी ऐसा लगा कि बाद में चीज़ें ठीक हो जाएंगी। उनका वीडियो वायरल हुआ है जो सोशल मीडिया पे देखा जा सकता है, जिसमें वो खुद कह रही हैं कि किस बर्बरता के साथ उसका पति उसके साथ मारपीट कर रहा था, दूसरी औरतों के पास जा रहा था। पर हमारे यहाँ की भारतीय स्त्रियाँ जो आर्थिक रूप से आज़ाद नहीं हैं, जो बहुत अधिक हद तक पति पर या ससुराल पर या पितृसत्तात्मक समाज पर जो आश्रित हैं, वो औरत जो है वो इतनी हिम्मत नहीं कर पाती कि उससे साथ लगातार जाती हो रही है। 8 साल से वो घरेलू हिंसा की शिकार है। वो न्यूयॉर्क में भी रहती है, उत्तर प्रदेश के बिजनौर से की रहने वाली है। चूँकि वो वहाँ पर NRI से शादी हुई है, हम देखते हैं कि हमारे देश का चाहे पंजाबी समाज के लोग हों, सिख समाज के लोग हों, गुजराती समाज के लोग हों या वो कोई भी समाज जो विदेशों में जाके बस गया, जो डॉलर में पाउंड में पैसे कमा रहा है, वो चाहता है कि स्त्री उसको भारतीय मिले। वो यहाँ की भारतीय स्त्री चूँकि वो बहुत पतिव्रता होती है, वो 7 जन्मों में विश्वास करती है, वो पति के दीर्घायु होने की कामना करती है, वो वट सावित्री का व्रत रखती है, वो बीमार पति के मंगल की कामना करती है। वो पति जब नहीं रहता तो अपना सारा जो उसका आभूषण है वो त्याग देती है, अपने सारे कलर त्याग देती है। तो चाहे लोग विदेश में जाके बस जाएं, पर वो चाहते हैं कि उनको भारतीय स्त्री मिले। तो मनदीप कौर ऐसी एक भारतीय स्त्री थी, पर किसी भी जुल्म को सहने की हद होती है और अंततः उसने 3 अगस्त को आत्महत्या किया। तो ये ऐसी स्थितियां क्यों निर्मित होती है, इस पर हमको जरा बात करने की जरूरत है। मेरी मरण दी, मेरी मौत दी वजह मेरा घर वाला, मेरी सास सौरा आ, क्योंकि इन्हों ने मैनू जीण ही नहीं दिता। 8 सालों तो मैनू मारन दिया। 7 सालों तो मैं इनू ਇਹਦੀ ਕੁੱਟ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਈ ਸੀ ਕਿ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੁਧਰ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੁਧਰ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ, 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਿਆ। अपना बेस्ट ट्राई किया, कुछ नहीं खाती जाती रोज रोज। हमारे यहाँ जो जनमानस है उसमें औरतों के प्रति भेदभाव भरा व्यवहार इसको स्वाभाविक मान लिया गया है। पुरुष हमेशा से महिलाओं की स्वतंत्रता से डरता रहा है और उसने उसे बाकायदा आक्रमण का केंद्र बनाया है। सामंती व्यवस्था में नारी सिर्फ एक वस्तु है, संपत्ति है, संपर्क है और संतान की इच्छा पूरी करने वाली मादा है। यहाँ सेवा, उपयोग और वफादारी के बदले पुरुष नारी को उसी तरह सजाता है, सुरक्षा देता है और उसकी जिम्मेदारी लेता है जैसे कि वो जर, जमीन और जोरू, ये तीनों के मामले में यदि हम देखें तो हमारे देश में कहा जाता है कि ये झगड़े की जड़ है। आज से करीब 117 साल पहले एक अज्ञात हिंदू औरत द्वारा आर्य स्त्री की प्रार्थना के जरिए सीमंतनी उपदेश लिखकर स्त्रियों के दुख को व्यक्त किया गया था। बुद्धि रोग सब जड़मति हीना, अंध बघीर को क्रोधी अति दीना, ऐसहूँ पति कर्म अपमाना, नार पावे यम पुर दुख नाना। तुलसीदास की जो रामचरितमानस है उसमें लोग कहते हैं कि ढोर गंवार शूद्र पशु नारी ये सब तारण के अधिकारी, इसको भी बहुत बार लोग अपने अपने ढंग से कोट करते हैं। दरअसल हमारे पूरे समाज में कि कभी उसे नरक की खान कहा गया है, किसी ने उसे 2 गजक की भट्टी कहा है, कभी कोई उसे फतवा देता है कि अलग अलग तरह से वो स्त्रियों को त्रिया चरित्र पुरुषस् भाग्यम देवो न जानती कुतो न मनुष्य, सब बहुत तरह की बातें कही गई है। धार्मिक संस्थानों में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित है, चाहे धर्म कोई भी हो, वहाँ पे औरत को एक प्रकार से अस्पर्श बना के रखा गया है। तो हम देखते हैं कि हमारे देश में औरतों की जो आबादी है वो पुरुषों की तुलना में काफ़ी कम रही है। अगर हम जनसंख्या के दृष्टि से देखें तो ये
सारी चीज़ें इस बात को बताती हैं कि हम स्त्री के प्रति हमारा नज़रिया क्या है। हम स्त्री को एक उपभोग की वस्तु, एक माल समझते हैं और उसके साथ जाति करते हैं। वो हमारे लिए 24 घंटे सेवा में उपस्थित रहती है, वो हमें क्षमा भी करती है। पर जो मनदीप कौर का केस है वो इसी बात को बताता है कि किस तरह से, अगर हम अपने देश की बात करें तो हर 45 मिनट में एक महिला का अपहरण होता है, 102 मिनट में एक दहेज की हत्या होती है। तो ये हम जब इस तरह की चीज़ों को देखते हैं तो हमको लगता है कि आदमी चाहे अमेरिका चला जाए, न्यूयॉर्क में बस जाए, चाहे वो कहीं चला जाए, दरअसल वो पुरुषवादी मानसिकता का शिकार है या उसकी बुद्धि वहीं तक है कि वो स्त्री को एक दोयम दर्जे की नागरिक समझता है, तो वो उसके साथ उसी तरह की मारपीट करता है जैसा अमनदीप के साथ हुआ है। हम समझते हैं कि स्त्री लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ नारे के बीच। स्त्री जब तक आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं होगी और वो अपने अधिकारों को नहीं समझेगी और उसके आसपास के जो उसके माता पिता हैं, भाई बंद हैं और बाकी रिश्तेदार हैं, वो केवल स्त्री को छोड़ देंगे उसके हाल पर, तो ये जो आज स्थिति मनदीप कौर की हुई है वो बहुत सारी लड़कियों की आए दिन होती है। अलग अलग तरह से हमें उनकी खबरें सुनने को मिलती हैं। माता पिता बहुत सारी चिट्ठियां लेकर पुलिस थाने में जाते हैं कि देखिए लड़की ऐसी चिट्ठी लिख रही थी, जब वो मर जाती है तो उसकी कहानियाँ सुनाते हैं। तो हम स्त्री को कहानी से बाहर निकालें, उसके संघर्ष में उसके सहभागी बने, और अगर उसके साथ किसी भी प्रकार की जाति हो रही, कानून बहुत सारे स्त्री के हक में है, पर स्त्री उन कानूनों का लाभ नहीं ले पा रही क्योंकि समाज का रवैया कुछ अलग तरह का है। ये समाज एक खाप पंचायत में भी तब्दील हुआ है जो स्त्री को बहुत सारे अधिकारों से वंचित करता है। तो ये जो वीडियो वायरल हुआ है इसने हम सबको एक बार फिर से सोचने पे मजबूर किया है कि पुरुष जो है घरेलू हिंसा किस तरह से हो रही है और पुरुष उस हिंसा को जायज़ समझ रहा है। कदे अंजलि नाल, कदे पूजा नाल, कदे मीना नाल। चलो कोई गल नहीं है ना। वैसे आप इत्थे आ गए, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਮਾਰਨਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪੀਤੇ ਮਾਰਨਾ, ਉੱਪਰੋਂ ਦੂਜੀ ਜਨਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਨੂੰ 5 ਦਿਨ ਨੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਡਨੈਪ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਰਿਆ। ਐਂਡ 'ਚ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚੱਲ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਦੋ, ਉਹ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਾ। ਮੈਂ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, पर मेरी सास ते सौरा कुछ भी ठीक नहीं होते। हमने देखा कि अभी कोरोना के समय हमारे देश में घरेलू हिंसा के बहुत सारे प्रकरण सामने आए। स्त्रियां बहुत हद तक जुल्म सहती हैं और बताती नहीं हैं। वो सोचती हैं कि शायद थोड़े दिन बाद चीज़ें सुधर जाएगी, हम बहुत भाग्यवादी हैं और हम सोचते हैं कि भविष्य में चीज़ें ठीक होगी। यही वजह है कि बहुत सारे पति जिन्हें एक जन्म में स्त्री को खारिज कर देना चाहिए, वो 7 जन्म की कामना करती हैं और स्त्रियां दुख सहती हैं।